पाकिस्तान का असल चेहरा सालेह आसिफ, साहबजादा मोहम्मद जाबिर सईद बदर की शानदार तहरीर। आइए एक ऐसी दास्तान सुने जो सिर्फ एक नौजवान की कामयाबी नहीं बल्कि इंसानी इरादे की फतह है। ये किस्सा हमें बताता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर दिल में आग हो तो राहें खुद बनती चली जाती हैं। ये कहानी है सालेह आसिफ की, एक ऐसे तालिब इल्म की जिसने महदूद वसाइल, दुश्वार माहौल और बेशुमार रुकावटों के बावजूद अपनी किस्मत खुद लिखी। कराची एक ऐसा शहर है जहां इंसान गैर मामूली हालात में भी जीना सीख लेता है। शोर हो, दबाव हो, बेतरतीबी हो या मुश्किलात, वहां रहने वाला शख्स जल्द समझ जाता है कि जिंदगी आराम का नाम नहीं, जिद्दोजहद का नाम है। ऐसे माहौल में जो नौजवान अपने ख्वाब को बचा ले, वही आगे चलकर दुनिया को हैरान करता है। सालेह आसिफ भी इसी फिजा में परवान चढ़ा। जहां बहुत से लोग हालात का रोना रोते हैं, वहां उसने हालात को अपनी तरबियत का बना लिया। कम वसाइल थे मगर हिम्मत बुलंद थी, आसाइशें कम थीं मगर मकसद वाज़ेह था, इर्द गिर्द शोर था मगर उसके अंदर खामोश यकसुई थी। यही जिंदगी का उसूल है कि कामयाबी हमेशा वसाइल से नहीं आती, जस्तजू से आती है। इंसान के पास सब कुछ ना हो मगर लगन हो तो वो कमियों को ताकत बना लेता है। अगर सड़कें टूटी हों, मईशत गैर यकीनी हो, तालीमी मयार कमजोर हो, तब भी बासलाहियत ज़हन अपना रास्ता निकाल लेता है। चिंगारी अगर असल हो तो राख में भी जलती रहती है। सालेह ने तालिब इल्मी के ज़माने ही में अपनी जहानत के आसार दिखाने शुरू कर दिए थे। रियाजी से उसकी खास दिलचस्पी थी। आदात उसके लिए खुशकलामतें न थे बल्कि सोचने के दरवाजे थे। पेचीदा सवालात उसके लिए खौफ नहीं, दावत थे। यही बस बड़े इंसानों में होता है कि वो मसला देखकर पीछे नहीं हटते, आगे बढ़ते हैं। उसने आलमी सतह के मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ये कोई मामूली बात न थी। दुनिया भर के ज़हीन तरीन नौजवानों में जगह बनाना इस बात की अलामत थी कि ये लड़का सिर्फ ख्वाब नहीं देखता, ख्वाबों की कीमत भी अदा करता है। फिर वो मरहला आया जब उसकी निगाह दुनिया की बड़ी दरसगाहों की तरफ उठी। वो मशहूर इदारा जहाँ साइंस, तहकीक और ईजाद के चिराग रोशन होते हैं, यानी MIT। एक नौजवान जो शोर वाले माहौल से उठा था, अब इल्म की आलमी बस्ती में दाखिल हो रहा था। ये सफर सिर्फ शहर बदलने का न था, ज़हनी वुसअत का सफर था। वहाँ उसने देखा कि दुनिया के बेहतरीन दिमाग किस तरह सोचते हैं, किस तरह सवाल करते हैं, किस तरह नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। मगर अहम बात यह है कि वो वहाँ जाकर गुम नहीं हुआ बल्कि और निखर गया। सालेह आसिफ ने ये साबित किया कि असल सरमाया इंसान का ज़हन और किरदार होता है। अगर ये दो चीजें मजबूत हों तो दुनिया की कोई ताकत रास्ता नहीं रोक सकती। गुर्बत, पसमानदगी, शोर, बेतरतीबी, कमजोर निज़ाम, ये सब वक्ती दीवारें हैं, मुस्तकिल रुकावटें नहीं। बाद अज़ां उसने जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में कदम रखा और ऐसी कंपनी के क़याम में किरदार अदा किया जिसने मसनूई ज़हानत की दुनिया में बड़ी जगह बनाई। ये वो मकाम था जहाँ दुनिया के बड़े सरमायाकार भी मुतवज्जे हुए और उसके काम की कदर अरबों डॉलर में की गई। लेकिन असल कामयाबी दौलत नहीं थी। असल कामयाबी ये थी कि एक नौजवान ने हजारों नौजवानों को उम्मीद दी। उसने बताया कि अगर तुम्हारा माहौल कमजोर है तो मायूस ना हो, क्योंकि तुम्हारा मुस्तकबिल माहौल नहीं, तुम्हारी मेहनत तय करती है। मौलाना वहीदुद्दीन खान कहा करते थे कि हालात को शिकायत का उन्वान न बनाओ, उन्हें मौके में बदल दो। सालेह आसिफ की जिंदगी इसी कौल की अमली तफसीर है। उसने रुकावटों को जीना बनाया, मुश्किलात को उस्ताद बनाया और सफर जारी रखा। मेरे वालिद जनाब सईद बदर फरमाते थे कि ये जमाना उन लोगों का है जो शोर में भी अपनी आवाज सुन लेते हैं, अंधेरे में भी चिराग चला लेते हैं और शिकस्ता जमीन पर भी अपना रास्ता बना लेते हैं। सालेह आसिफ उन्हीं लोगों में से एक है। ये कहानी सिर्फ सालेह की नहीं, हर उस नौजवान की है जो खामोशी से मेहनत कर रहा है। याद रखो, अगर तुम्हारे अंदर जुस्तजू जिंदा है तो दुनिया का कोई बहरान तुम्हें रोक नहीं सकता। अब ताज़ा इत्तलात ने इस दास्तान में एक नया बाब खोल दिया है। दुनिया के मारूफ सनतकार एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने कर्सर AI के साथ एक गैर मामूली माहिदा किया है। मोतबर आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रकम $60 अरब तक जा सकती है। ताज़ा और ज्यादा मुस्तनद खबरों में मुआहिदे की मुमकिना मालियत $60 अरब बताई गई है, जबकि अगर खरीदारी मुकम्मल न हुई तो $10 अरब के इश्तराक की शक भी मौजूद है। यहाँ रुककर सोचने की जरूरत है। एक तरफ वो मुमालिक होते हैं जो $1 अरब के कर्ज या इमदाद के लिए सख्त शराइत मानते हैं, कभी कभी कौमी वकार तक दांव पर लगाना पड़ता है। दूसरी तरफ एक नौजवान है जिसने अपने इल्म, मेहनत और जहानत से ऐसी कंपनी खड़ी कर दी कि दुनिया का अमीर तरीन इंसान उसे खरीदने के लिए $60 अरब तक देने पर आमादा नजर आता है। ये फर्क वसाइल का नहीं, विजन का फर्क है। सालेह आसिफ की कामयाबी हमें ये सबक देती है कि कौमों की असल दौलत जमीन के नीचे नहीं, नौजवानों के जहनों के अंदर होती है।
اگر ایک نوجوان شور، کم وسائل، کمزور نظام اور محدود مواقع کے باوجود عالمی معیار کی کمپنی بنا سکتا ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا خزانہ اس کے نوجوان ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک فرد کی نہیں، ایک پیغام ہے۔ اگر ہم تعلیم، تحقیق، ریاضی، سائنس اور ٹیکنالوجی پر توجہ دیں تو کل دنیا ہمیں قرض دینے نہیں، ہمارے خیالات خریدنے آئے گی۔ آج ایک نوجوان نے ثابت کیا ہے کہ ٹیلنٹ جب جاگ جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کے دروازے پر آ سکتی ہے۔ زابر سعید انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ پالیسی اسٹڈیز نے پاکستانی طالب علموں، محققین اور علم سے محبت کرنے والوں کے لیے جاری کیا۔ Welcome to Zabir Saeed Institute of Media Studies, ZIMS, the first dedicated online media education institute established in 2009. We offer professional short courses designed to nurture wisdom, education, and intellect, because true